रूही की नफरत भरी आवाज सुन के डेमन ने दूसरी तरफ देखा, जहां रजत आंखों में शैतानी लिए दोनों को घूर रहा था। रजत रूही की तरफ जाते हुए बोला, वाह, लोग तो यहां पढ़ने आते हैं, लेकिन तुमने तो कॉलेज वॉशरूम को बेडरूम बना दिया और अब एक दूसरे के साथ। आह, टू मच फन। रजत को हंसते हुए देख डेमन ने रूही को अपने पीछे करा और रजत की तरफ डेविल स्माइल देके बोला, मानना पड़ेगा, तेरे जैसा जाहिल आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और कितना पिटना चाहेगा? मन नहीं भरा तेरा पिट के? और पिटना है? डेमन को देख रजत रूही को देखते हुए बोला, देख, सीधी सी बात है, ये लंकी मुझे चाहिए और हर हालत में चाहिए। अगर तू शांति से नहीं देगा तो मैं इस छीन लूंगा, और मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर मत कर, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बेहतर होगा मुझे ये लंकी दे दे। डेमन ने गुस्से से रजत का गला पकड़ा और उसको घूरते हुए बोला, आज तूने ये बात कह दी, अगर आगे से तेरे मुंह से ये बात निकली तो तेरी जान लेने में मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा, और रूही से जितना हो सके दूर रहना, बीवी है वो मेरी। डेमन के बीवी कहने पे रूही गुस्से से बोली, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, ना तो मैं तुम्हारी बीवी हूं और ना मैं कोई चीज हूं। जानवरों की तरह लड़ना बंद कर दो दोनों। और तुम मिस्टर रजत रायचंद, एक बार समझ नहीं आता, मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? रूही ये कहते हुए जैसे ही आगे बढ़ी, तभी रजत ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। रूही संभल नहीं पाई और रजत के सीने से जा लगी, और जैसे डेमन के अंदर किसी ने आग जला दी। डेमन ने रूही का हाथ पकड़ा और उसको गुस्से से अपने करीब खींचा और एक जोरदार मुक्का रजत के मुंह पे जड़ दिया। रजत संभल नहीं पाया और अचानक नीचे गिर पड़ा। डेमन रजत को उंगली दिखा के बोला, स्टे अवे फ्रॉम हर, अपनी कुत्ते जैसी आंखें इसके ऊपर से हटा ले, क्योंकि तू उसको छू भी नहीं पाएगा। मैंने बोला, ना बीवी है मेरी। रजत गुस्से से उठता। इससे पहले डेमन ने रूही को गोद में उठाया और उसको लेके वॉशरूम से बाहर निकल गया। रूही गुस्से से चीखी, छोड़ो मुझे, घटिया आदमी, नीचे उतारो मुझे। लेकिन डेमन को जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। डेमन ने रूही को लाके गाड़ी में पटका और गुस्से से बोला, उसके सामने बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी? रूही गुस्से से हाथ मारते हुए बोली, मेरी जुबान तुम्हारे सामने भी इतनी ही चलती है, और अब अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं इस चलती गाड़ी से छलांग लगा लूंगी। रूही की बात सुन के डेमन ड्राइव करता हुआ बोला, ठीक है, ट्राई कर सकती हो, रोका किसने है? डेमन की बात सुन के रूही गुस्से से बोली, हाँ, क्योंकि तुम्हें फर्क कहाँ पड़ता है, तुम तो चाहते हो मैं मर जाऊं। डेमन ने अभी भी कुछ नहीं कहा था। रूही ने गुस्से में चलती गाड़ी की खिड़की खोली और जैसे ही नीचे कूदने लगी, तभी डेमन ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और उसको अपनी गोद में बैठा लिया। रूही डेमन के ऊपर थी और डेमन के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। डेमन ने एक हाथ से सीट बेल्ट लगा ली, जिससे रूही अब डेमन से चिपकी हुई थी। डेमन रूही की खुशबू महसूस करते हुए बोला, बिल्कुल भी हिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम हिली तो ये गाड़ी शिमला की खाइयों में जाएगी बेबी। रूही गुस्से से डेमन के कांधे से सर टिका के बोली, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? रूही की बात सुन के डेमन ने उसका सर पे किस करी और एक हाथ से उसकी कमर सहलाते हुए बोला, फिक्र मत करो, मारने नहीं ले जा रहा, बस कुछ अधूरे हिसाब चुकता करने हैं। ये कह के डेमन ने गाड़ी की स्पीड और ज्यादा तेज कर दी, जिससे रूही को और डर लगने लगा था। एक शिमला की पतली सड़कें और गहरी खाइयां जिन पर डेमन बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। रूही ने डर के मारे डेमन की शर्ट में मुंह घुसा लिया और डेमन के चेहरे पे मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ सिम्मी की क्लास खत्म हो गई थी। सिम्मी ने रूही को बहुत बार कॉल करा, लेकिन रूही उसका फोन ही नहीं उठा रही थी। सिम्मी गुस्से से बोली, अजीब है यार, ये लंकी दिमाग ही खराब कर दिया, अब मैं यहाँ अकेले खड़ी रहूं। सिम्मी को अकेले खड़ा हुए देख अलेक्स उसके करीब आके बोला, गाड़ी में बैठो। अलेक्स ने सिम्मी को एक बार भी नहीं देखा था। शिमला की बारिश का कुछ भी नहीं पता था, कभी भी हो जाती थी। अभी भी बेहद बारिश हो रही थी और बेचारी सिम्मी भीग रही थी। सिम्मी गाड़ी के शीशे के पास झुकी और अलेक्स को घूरते हुए बोली, भाड़ में जाओ तुम। लेकिन अलेक्स ने अभी भी सिम्मी को नहीं देखा। एलेक्स हॉर्न बजाता बोला, अगले 5 सेकंड में अगर तुम गाड़ी में नहीं आई तो भूल जाना तुम कहाँ हो। सिम्मी गुस्से से बोली, डरती नहीं हुई तुम्हारी इन खोखली धमकियों से, और सुबह तुमने अपनी मनमानी कर ली। अब हद में रहो, वरना मुझसे बुरा नहीं होगा।
और ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ तुम्हें जूते पड़ेंगे अगर कुछ करा। सिम्मी ये कहते हुए चली गई। तभी अलेक्स गाड़ी से उतरा और सिम्मी को गोद के उठा के गाड़ी के बोनट पे बैठाते हुए बोला, अब मत पछताना। सिम्मी इससे पहले कुछ समझ पाती। अलेक्स के होंठ उसके होंठों से जुड़ गईं। अलेक्स बहुत डीपली सिम्मी को किस कर रहा था और सिम्मी लगातार अलेक्स को धक्का दे रही थी, ऊपर से बारिश जो दोनों को भीगा रही थी। जब सिम्मी को परेशानी होने लगी तब जाके अलेक्स सिम्मी से दूर हुआ और सिम्मी का मुंह पकड़ते हुए बोला, अभी भी नहीं चलना मेरे साथ? सिम्मी आसपास के लोगों को घूरते हुए बोली, आई हेट यू। तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती करा दी। एलेक्स, तुमने अच्छा नहीं किया। अलेक्स ने सिम्मी के चेहरे को देखा जो ठंड में नीला पड़ा था। एलेक्स सिम्मी को गोद में उठाता हुआ बोला, अटेंशन प्लीज। जो भी आपने अभी यहाँ देखा, ये मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे बीच का मामला है, इसलिए अपने दिमाग को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। और एक बात, और सिम्मी मेरी गर्लफ्रेंड है और किसी ने इसकी तरफ आंख उठा के भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह के अलेक्स ने सिम्मी को गाड़ी में बैठाया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चुपचाप बैठी रहो। सिम्मी अलेक्स को दूर धक्का देते हुए बोली, दूर रहो मुझसे तुम सनकी आदमी। सिम्मी धीरे धीरे कांप रही थी। अलेक्स समझ गया था सिम्मी को ठंड लगी है। एलेक्स गाड़ी का हीटर चलाते हुए बोला, इसलिए ही कहा था अंदर आ जाओ, लेकिन तुम्हें शौक है मेरे सब्र का इम्तिहान लेने का, तो झेलो अब। सिम्मी की ठंड बढ़ती जा रही थी। सिम्मी को देख के अलेक्स को कैलिफोर्निया की वो रात याद आ गई जब उस अंधेरी रात में एलेक्स ने सिम्मी को बॉडी टू बॉडी हीट दी थी। अलेक्स को मुस्कुराता देख सिम्मी गुस्से से बोली, तुम्हें पता है मुझे अफसोस होता है, मैंने तुमसे प्यार भी क्यों किया। तुम कभी नहीं सुधर सकते। तब भी तुमने मेरे दिल के साथ खिलवाड़ किया था और आज भी। सिम्मी ये कह के बाहर देखने लगी। सर्दी से अब भी उसका हाल खराब था। बारिश ने अब तूफान का रूप ले लिया था। बहुत तेज हवाएं चल रही थी। अलेक्स को अब गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो रही थी। अलेक्स ने गाड़ी को साइड में लगाया और रूही को देखते हुए बोला, मैं तो इस बारिश में भी निकल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे ड्रामे नहीं झेलने, इसलिए कुछ देर यहीं रहो, उसके बाद तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अलेक्स जानता था सिम्मी को इन कपड़ों ने सर्दी लग रही है। अलेक्स सिम्मी को देखते हुए बोला, मैंने गाड़ी के बलाइंड्स डाल दिए हैं और पीछे एक शॉल पड़ा है, उसको पहन लो। मैं बाहर जा रहा हूँ, कपड़े उतार के बैठ सकती हो, हीटर ऑन है। अलेक्स जैसे ही बाहर जाने को हुआ, सिम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? अलेक्स ने सिम्मी का हाथ हटाया और बाहर देख के बोला, अभी कैलिफोर्निया से आए इतना टाइम भी नहीं हुआ जो तुम भूल जाओ। आई एम ए वैम्पायर और मुझे बारिश तूफान से फर्क नहीं पड़ता, अपना काम करो। ये कह के अलेक्स उतरने लगा, लेकिन फिर से सिम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ ले जा रहा है डेमन रूही को? और क्या होगा अब इस तूफानी बारिश में सिम्मी और अलेक्स का हाल? सिम्मी ने एलेक्स का हाथ पकड़ के उसको वहीं बैठा लिया और गुस्से से बोली, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे इस जंगल में छोड़ के भागना चाहते हो, यहीं रहो मेरे पास। सिम्मी का गुस्सा देख के अलेक्स उसके हाथ को वापस पकड़ते हुए बोला, इतना उतावलापन? मतलब तुम्हें कुछ चाहिए? सिम्मी जो कुछ और सोचे बैठी थी। अलेक्स की बात सुन के और ज्यादा गुस्से से जल गई। सिम्मी अलेक्स को धक्का देते हुए बोली, जाओ, दफा हो, जाओ, यहां से कमी नहीं है पागलों की। सिम्मी के कहने पे अलेक्स ने उसका मुंह पकड़ा और उसको अपने करीब करके बोला, हद में रहो अपनी, तुम शायद भूल गई हो, मैं अब वो अलेक्स नहीं हूं जो ह्यूमंस का शिकार नहीं करता था। अब काफी कुछ बदल चुका है स्वीट हार्ट, और आगे से मेरे साथ ये बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचना, गॉट इट? अलेक्स ये कह के चला गया और सिम्मी अंदर बैठी उसको गालियां देती रही। इस बात से अनजान 2 जोड़ी आंखें उसको बैठी घूर रही थीं। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी वेम्प मैंशन के सामने झटके से रुकी तो अचानक ही रूही डेमन से अलग हुई। डेमन रूही से अलग होते हुए बोला, वेलकम होम जान। रूही ने नासमझी से मैंशन को देखा और फिर डेमन को देखा। डेमन जो पहले से रूही की तरफ देख रहा था, गुस्से से बोला, क्या हुआ मेरी जान? तुम अपने असली घर में आई हो, स्वीट होम? चलो कोई नहीं, आओ तुम्हें तुम्हारा घर दिखाऊं। डेमन रूही को गोद में लेके अंदर आ गया। अंदर लेनोरा बैठी थी और महारानी क्रिस्टन गुरुजी से बातें करने में बीजी थी। जब डेमन को देख के चौंकी, तुम? लेकिन रूही को देख के उन्हें और ज्यादा शौक लगा था। महारानी क्रिस्टन दौड़ती हुई रूही के पास आई। डेमन, तुम रूही को लेके क्यों आए हो?
रूही डेमन की गोद में महारानी को देखते हुए बोली, आपने अपने बेटे को तमीज सिखाई है या नहीं? ये क्या तरीका है इसका? मैं इसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ। ये जहां चाहे ले जाएगा। और अब आप लोग अपना सामान समेट के शिमला चले आए। कैलिफोर्निया में कांटे लगे थे? या आपने कसम खाई है हमें चैन से ना जीने देने की? रूही गुस्से से बोली तो डेमन ने उसकी आंखों में देखा और गुस्से से बोला, चलो, चल गई बहुत। तुम्हारी जुबान आज के लिए इतना काफी है। अब अगर तुमने मुंह खोला तो तैयार रहना। रूही इससे पहले कुछ कहती, डेमन ने उसके होंठों को अपने होंठों में जकड़ लिया। महारानी गुस्से से बोली, डेमन ये क्या तरीका है? लेकिन डेमन ने कोई जवाब नहीं दिया। डेमन रूही को किस करते हुए ही अपने कमरे में ले गया और उसको बेड पे धकेल के बोला, यही पड़ी रहो जब तक मैं ना चाहूं, यहां से नहीं जाओगी। डेमन दरवाजा बंद करके बाहर आ गया और नीचे महारानी, जो उसके इंतजार में थी, गुस्से से बोली, डेमन ये क्या बदतमीजी है? तुम कैसे कर सकते हो? यह तुम्हें जरा भी तमीज नहीं। और वो लंकी सही ही कह रही है, हमने ही तमीज नहीं सिखाई तुम्हें, तभी तुम ये हरकतें कर रहे हो। डेमन सोफे पे बैठते हुए बोला, बात तो आपने सही कही मॉम, लेकिन आप भूल गई। आपने अपने बेटे को खुद से दूर रखा है, तो वो कैसे तमीज सीख पाता? और अब जो मुझसे आता है मैं वही करूंगा। और रही बात रूही की, तो वैम्पायर के रूल्स के हिसाब से शी इज माई वाइफ, और मैं उसके साथ जो भी करूं आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और एक बात, मुझसे ज्यादा प्यार उससे कोई नहीं कर सकता। अगर मैं उसको दर्द दे भी रहा हूं तो उसकी कोई वजह होगी, इसलिए उसके और मेरे बीच कोई नहीं आएगा। और तुम मकड़ियों की रानी उसका ख्याल रखना जब तक मैं ना आऊं। डेमन ये कह के चला गया था और लेनोरा गुस्से से महारानी को घूरते हुए बोली, आप अपने बेटे को समझा लीजिए, मेरा नाम लेनोरा है, मैं कोई मकड़ियों को रानी नहीं हूं। और दूसरी बात, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी के आगे पीछे घूमने की। उसको खाना होगा, खा लेगी, बच्ची नहीं है 2 साल की। लेनोरा की बात सुन के महारानी क्रिस्टन गुस्से से बोली, डेमन ने कहा है तो करना पड़ेगा, वरना उसका गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहना। और अभी के लिए तुम जाओ यहां से। महारानी की बात से लेनोरा गुस्से से चली गई। वहीं महारानी गुरुजी को देखते हुए बोली, गुरुजी, यहां तो दुश्मनों का कोई खतरा नहीं ना? गुरुजी गहरी सांस लेते हुए बोले, महारानी, ऐसा कैसे हो सकता है भला? आप तो जानती हैं, इस बार तो दुश्मन और ज्यादा खुल के वार करेंगे। उन्हें हमारी सबसे बड़ी कमजोरी पता है। रूही के बच्चों को जन्म देने वाली बात सबको पता है, और अब दुश्मन रूही के पीछे भी हो गए, इसलिए बच के रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है डेमन को भी अब रूही की प्रेगनेंसी वाली बात बता देनी चाहिए। हाँ ठीक है, हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन अभी सही वक्त आने दो। महारानी गहरी सांस लेते हुए बोली। वहीं रूही गुस्से में उस कमरे को देख रही थी। कमरा बेहद खूबसूरत था और बाहर से हल्की बारिश और पहाड़ों पे लाइट जलती हुई दिख रही थी। रूही लाइट को घूरते हुए बोली, मन करता है इस लाइट से ही सर फोड़ दूं तुम्हारा। रूही गुस्से से डेमन का इंतजार कर रही थी। एक तो बेचारी का फोन भी डेमन की गाड़ी में गिर गया था। रूही को सिम्मी की फिक्र हो रही थी। इधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जब अचानक ही सिम्मी को एहसास हुआ जैसे किसी की गर्म सांस उसके चेहरे पे पड़ रही थी। सिम्मी, जो कुछ देर के लिए आंखें बंद करके लेटी थी, किसी के घूरने से एकदम उठ बैठी, और जैसे सिम्मी सांस लेना ही भूल गई, एक बेहद ही डरावना भेड़िया सिम्मी को घूर रहा था और उसके देखने से लग रहा था जैसे सिम्मी को खा ही जाएगा। सिम्मी की चीख उसके गले में रह गई थी। इससे पहले सिम्मी चीख पाती, वो भेड़िया अचानक कहीं धुएं में गायब हो गया। सिम्मी वैसे ही ठंड से कांप रही थी, अब और ज्यादा डर गई। उसके जाते ही सिम्मी जोर जोर से चीखने लगी और अलेक्स दौड़ता हुआ सिम्मी के पास आया। सिम्मी डरते हुए बोली, अलेक्स, वहां वो। सिम्मी को डरते देख अलेक्स उसका चेहरा हाथों में लेके बोला, क्या हुआ? कौन था वहां? इतना क्यों घबरा रही हो? अलेक्स सिम्मी का हाथ अपने हाथों में लिए पूछ रहा था, लेकिन सिम्मी तो जैसे गुम थी। लेकिन तभी अलेक्स ने सिम्मी की आंखें देखी और अपनी आंखें धीरे से बंद करी। अगले ही पल अलेक्स की आंखें लाल रंग की चमक रही थीं और सिम्मी की आंखों में गहरा साया दिखाई दे रहा था। अलेक्स ने एकदम तेजी से आंखें बंद करी और धीरे से बोला, कुछ नहीं हुआ था तुमने? अभी यहां कुछ नहीं देखा? शांत हो जाओ। सिम्मी, जो पहले से डरी हुई थी, अलेक्स के गले लग गई। सिम्मी ठंड से कांप रही थी। अलेक्स ने सिम्मी के चेहरे को अपने हाथों में लिया
और धीरे से उसके होठों पे अपने होंठ रख दिए। सिम्मी जो पहले से ही घबरा रही थी, अलेक्स को छुअन पाके सिहर गई। अलेक्स धीरे धीरे सिम्मी के होठों से होके उसकी गर्दन तक आ गया। सिम्मी अब गहरे सांस लेने लगी थी। अलेक्स ने गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ा दिया और सिम्मी की ड्रेस एक झटके से उसके जिस्म से अलग कर दी। अब सिम्मी का दूध सा गोरा बदन अलेक्स के सामने था। सिम्मी जो पहले से ठंड से कांप रही थी, अब अलेक्स में सिमटी जा रही थी। एलेक्स धीरे से सिम्मी के कान के पास जाके बोला, तुम नशे में नहीं हो और पूरे होशो हवास में मुझे खुद के करीब करना चाहती हो? अलेक्स के अजीब से सवाल पे सिम्मी ने अपनी आंखें घुमाई और अलेक्स को देख के बोली, मैं और तुम प्यार में अपने आप को एक दूसरे को नहीं सौंप रहे। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और अगर मुझे गर्मी नहीं मिली, मैं इस ठंड से मर जाऊंगी। अलेक्स धीरे से सिम्मी के कान को बाइट करता हुआ बोला, नफरत है मुझे झूठ बोलने वालों से? क्या सिम्मी और अलेक्स एक हो पाएंगे? और क्या करेगा डेमन अब रूही के साथ? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।